हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन टैग का थर्ड वीडियो है, लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इसमें देखेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। बहुत सारा बुक में कॉमन दिया रहता है, टीचर भी बता देते, लेकिन यह नहीं बताते हैं कोई, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें पूरा कंसेप्ट से भरा हुआ है। जब तक आपके पास क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन आप क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले आप देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे बनाएंगे। आप देख सकते हैं, someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody। देखिए इतना जो है ना, ये अफर्मेटिव कंसेप्ट में आता है, नेगेटिव का भी नहीं बतला रहा हूँ। पहले आप देखेंगे अफर्मेटिव में होता है। अब इसमें क्या कंसेप्ट आता है, कैसे गलती होता है स्टूडेंट्स, ये समझेंगे। इसमें ये कंसेप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लिया कि अगर V5 दिया हो, मान लिया नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो V5 होगा ही, और ये सभी को आप सिंगुलर मानते हैं, सभी को सिंगुलर मानते हैं। जैसे V5 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ V5 है, जब क्वेश्चन टैग में यहाँ पर आता है तो इसका कंडीशन फिर बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, हमारे वर्ल्ड के जितने भी ग्रामेरियंस हैं उनका ऐसा मानना है कि समबडी, अब सपोज समवन समबडी कुछ भी कहते हैं, समवन मतलब कौन, जबकि कोई एक आदमी है। आप ही कह सकते हैं, अगर ही कहेंगे तो हो सकता है सी हो, सी कहेंगे तो हो सकता है ही। तो यहाँ पर क्लियर हो ही नहीं पाता है, इसलिए ग्रामेरियन का ऐसा मानना है कि इसको दे मान लिया जाए। लेकिन दे मानते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन इतना उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रामेरियन का जो कंसेप्ट वर्ल्ड का, इसको मान के चलना है कि इसको दे माना जाता है, खास करके क्वेश्चन टैग में माना जाता है। अब यहाँ पर आप यहाँ यूज करेंगे दे, इसके लिए जब दे यूज करेंगे तो V5 यहाँ यूज होगा ही नहीं। जब भी होगा तो सिंगुलर फॉर्म की जगह प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि दे तो प्लूरल होता है। लेकिन ये सब कन्फर्म है कि जब भी इसके साथ कोई वर्ब लगाते हैं तो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ जब भी आएगा तो प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दे आ गया, अब V5 यहाँ है, तो V5 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ डू का कंसेप्ट आएगा। नोट आदि के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ये समझेंगे ऐसे। फिर मान लिया कि जैसे यहाँ पर इज लगाते हैं, यहाँ पर आर का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि आर दे होता है, डू दे होता है। या फिर आप जैसे लगाते हैं हैज, तो हैज लगाते हैं तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। फिर आप जैसे पास्ट में चले, वाज यूज करते हैं तो यहाँ वर हो जाएगा। यानी इस तरह से कंसेप्ट इसमें आता है, क्योंकि इसका प्रोनाउन जो मानक है, स्टैंडर्ड माना गया वर्ल्ड में, उसको दे माना गया। जब दे माना गया तो सिंगुलर आप दे ही नहीं सकते हैं। तो इसमें बड़ा कंट्राडिक्शन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंगुलर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको प्लूरल लगाना पड़ रहा है, ड्यू टू क्या, इसका सब्जेक्ट। तो इसमें अक्सर गलती स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, लेकिन अब गलती आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसके अलावा भी कुछ ऐसा कंसेप्ट आएगा जो वर्ल्ड के ग्रामेरियन भी कहीं इस तरह से अपने बुक्स में नहीं दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और मेरे माइंड में पहली बार ऐसा आया कि अगर इस तरह से भी रहे तो क्या होगा, उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अब यहाँ पर आपने देख लिया, अब इसको बनाना है, सपोज इसी से क्वेश्चन बनाना है, अब बना के देख लिया। जैसे आप देखिए, समवन इज कॉलिंग यू, सपोज आप ऐसे लिखिए, समवन इज कॉलिंग। देखेंगे जैसे इज आ रहा है, लेकिन इज आ रहा है तो इज यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोनाउन यहाँ दे है, तो जब दे रहेगा तो इज कैसे यूज करेंगे। लेकिन इसी ग्रुप का लेंगे, इज है तो आर का एप्लीकेशन यहाँ होता है, तो यहाँ पर हमने आर लगा दिया। उसके बाद नेगेटिव इधर नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, आरंट दे हो गया। फिर आप कोई भी एक सेंटेंस लिखें, मान लीजिए एवरीवन से ले लें,
एवरीवन, पास्ट में चले, एवरीवन वाज प्रेजेंट। देखिए यहाँ जहाँ डाउट्स होता है उस पर फोकस करना चाहूंगा, सिंपल पास्ट में कोई पता नहीं चलता अंतर। एवरीवन वाज प्रेजेंट, अब यहाँ वाज प्रेजेंट है यानी क्या, वाज सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन यहाँ तो आपने यूज कर दिया दे, ऐसे दे यूज कर दिया। अच्छा यहाँ नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा वरंट, वरंट दे। इस तरह से आप यहाँ यूज कर लेंगे। फिर आप देखें कोई दूसरा, somebody has just come, यहाँ देखिए हैज आया ना, somebody यानी कोई एक, सभी नहीं कोई एक, लेकिन यहाँ पर हैज आया है। यहाँ हैज है तो यहाँ तो आपके पास दे है, कैसे आप यूज करेंगे, इसमें आप लिख देंगे हैवंट दे, इस तरह से आप यूज कर देंगे हैवंट दे। यानी सिंगुलर देख रहे हैं ना, इज है तो यहाँ आर, वाज, वर, हैज, हैव। नेगेटिव इधर नहीं है तो आप यहाँ पर नेगेटिव यूज कर रहे हैं। इसका कॉमन प्रोनाउन जो दिया जाता है वह दे होता है, यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए भी पर्सनल प्रोनाउन दिया जाता है, उसमें दे फॉर्म आता है, जबकि इधर सिंगुलर इधर प्लूरल, तो यहाँ गलती की संभावनाएं ज्यादा होती है। अक्सर इसमें स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है देखिए कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे आप कहेंगे नो वन या नो बडी, दोनों का यूज कर सकते हैं। एक कंडीशन सेम रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आपको, बस केवल एक ध्यान में क्या रखना पड़ेगा कि नेगेटिव है तो इधर अलग से फिर से नेगेटिव हमें देना नहीं पड़ेगा। आप जैसे यहाँ लिखेंगे सेम रहेगा, यहाँ दे रहेगा, क्वेश्चन टैग रहेगा, बस यही चीज फॉर्म को यहाँ सेट कर देना है सिंगुलर प्लूरल का, क्योंकि ये भी ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इंडिफिनिट प्रोनाउन में यहाँ भी दे का कंसेप्ट आएगा। जब दे का कंसेप्ट आएगा तो कंडीशन तो हेल्पिंग वर्ब का सेम रहेगा, केवल डिफरेंस आएगा कि यहाँ नॉट हम ऐड नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नो वन लाइक्स अस, ऐसे लिखिए। यहाँ लाइक्स आने का मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर नो वन ही तो है, नेगेटिव है दिया हुआ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डू दे। यहाँ नॉट नहीं आया लेकिन डू, डज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि दे के साथ डज तो यूज हो ही नहीं सकता है ना। फिर इसी तरह से आप देखेंगे नोबडी हैज हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की है, आप ऐसे यूज कर रहे हैं। यहाँ हैज आया है तो यहाँ पर हैव आ जाएगा और प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। नोबडी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं ये सभी ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस का सेंटेंस आप बनाए हैं सभी। इसमें यही ध्यान देना है, नेगेटिव है तो खैर अफर्मेटिव होगा, ये कॉमन कंसेप्ट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर, इसका प्लूरल होगा, यह आपको जानना होगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस देखेंगे जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर ही बैठता है, क्योंकि उसके माइंड में बना हुआ है इंडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो दे का यूज तो करेंगे, दे करेंगे और प्लूरल भी कंसेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ गलती होने की पूरी संभावना आपका। देखें कैसे। अब जैसे कंडीशन यहाँ पर है somebody has left his bag। सपोज ये क्वेश्चन टैग में ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है। अभी तक आपने देखा कि समवन समबडी आदि के साथ दे का यूज होता है क्वेश्चन टैग में, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बदल गया। क्या बदल गया, यहाँ पर पहले से क्लियर है कि हिज आया है। अब क्या करेंगे, दे कैसे अब देंगे बताइए। किसी बुक में ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा।
इसको लोग क्या करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें खतरा, उनको डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन मेरा कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखेंगे हिज पहले से दिया हुआ है, तो जब पहले से दिया हुआ है तो फिर इसमें कंफ्यूजन कैसा। अगर डियर होता तब तो समझ जाते, ठीक है, लेकिन हिज दिया हुआ है, इसका अंडरस्टूड यहाँ पर है कि ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म का कंसेप्ट आया था वर्ब वाला, यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंगुलर ही आ गया, तो यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा और हैजंट लिखना पड़ेगा। देखिए स्पेशल केस हो गया। दूसरा देखेंगे, नो वन इज डूइंग एनीथिंग, सपोज ऐसा लिखते हैं, ये नेगेटिव है, कंफर्म है, लेकिन नो वन के लिए तो दे यहाँ पर भी आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे, नो वन इज डूइंग एनीथिंग, तो यहाँ पर सीधे आप लिख देंगे दे, लिख देंगे ना, और क्या करेंगे, इज है तो यहाँ आर लिख दिए। चलिए ठीक है। अब इसी को हम देखिए एक अलग क्वेश्चन फिर देखते हैं, नो वन इज डूइंग हिज वर्क, सपोज ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या करिएगा, यहाँ नो वन का दे लगाना होगा आपको, लेकिन यहाँ पर हिज स्पष्ट कर दिया गया, यानी हम किसी एक पुरुष का, एक मैन के बारे में कह रहे हैं, तभी हिज आया है, यानी हिज आया है, अंडरस्टूड है, यहाँ पर ही होगा। अब ही होगा तो ही के साथ आप आर तो लगा नहीं सकते हैं, हिज लगाना होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमने हटा दिया, और हटा दिया और सेम जो ही हेल्पिंग वर्ड यहाँ दिया हुआ है इज ही लिख दिया। आप ऐसे कर सकते हैं। फिर देखेंगे, समवन इज रीडिंग हर बुक। देखिए यहाँ पे फिर एक कंसेप्ट के लिए लेकर मैं आया हूँ सामने। यहाँ दिया हुआ हर बुक, यहाँ संबंध में कंफ्यूजन नहीं है आपको, हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अगर यहाँ नहीं रहता तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप दे लगाते ही हैं, और यही बुक में, सब बुक में दिया रहता है। लेकिन अगर हर बुक स्पष्ट कर दिया गया किसी एक की बुक, और ये भी फीमेल का कंसेप्ट है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर सी दिया हुआ है। तो सी दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इज लगाना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव ऐड कर देंगे, इजेंट सी करना होगा। यहाँ भी देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, somebody is doing their work। ग्रामर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लैकिंग है, यानी अभी भी ग्रामर में कुछ ऐसे जगह पर है जहाँ पर ग्रामर स्पष्ट नहीं दिखता है। आप खुद देख सकते हैं, एक जगह आप इज लगा रहे हैं और यहाँ देयर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई वर्ड नया है ही नहीं। फ्यूचर में आएगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का इज लगा रहे हैं, यहाँ देयर लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा विद्वानों का मानना है कि समबडी से स्पष्ट नहीं होता है, और इसके लिए कोई ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है सिंगुलर में। आप ही कहते हैं तो मेल हो जाता है, सी कहते हैं तो फीमेल हो जाता है, इट कहते हैं तो न्यूटर हो जाता है। आप कौन सा वर्ड देंगे? अभी तक इंग्लिश ग्रामर, पूरे वर्ल्ड के इंग्लिश ग्रामर में सिंगल वर्ड सिंगुलर फॉर्म में नहीं आया है जो मेल या फीमेल दोनों को डिनोट कर दे। इसीलिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है, और अक्सर स्टूडेंट इसीलिए गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर भी मैंने जो बताया ये अपने आप में कुछ यूनिक है, ऐसा कोई बता ही नहीं पाया अभी तक, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट नहीं है और किसी में रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं होती है। डरता है लोग कि गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलत नहीं होगा, ये सही होगा। ये न्यू कंसेप्ट, इसे आप ध्यान से रखेंगे। यहाँ पर कंडीशन देयर दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है तो इसके लिए तो कंफर्म हम है, यहाँ दे लगा देंगे, यहाँ दे लगा दिए। अब यहाँ इज है तो इज है तो इज का आर हो जाएगा, यहाँ पर आर करके, और नेगेटिव नोट है तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर नेगेटिव नहीं है। नो वन वाज डूइंग। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे करके दिया रहेगा। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हर और हिज दोनों दे दिया है,
तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि यहाँ सी और ही दोनों लिख दिया जाए। ये बड़ा भद्दा लगता है, लेकिन ऐसे लिखने का एक तरीका होता है। अभी न्यू ग्रामर में जो कंसेप्ट आया है ये बता देना चाहूंगा आपको। जैसे देखिए, ऐसे किए एस, ऐसे कर दिए, इसमें सी और ही दोनों का कंसेप्ट आ गया है ना। सी एस लिख करके ऑब्लिक दे करके और ही लिख देंगे तो सी भी हो गया, ही भी हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कंडीशन के अनुसार। एक कंडीशन ही हो गया। दूसरा, दोनों जब आ गया है तो अंडरस्टूड है कि दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको आप दे भी लगा सकते हैं। देखिए दोनों तरह से इसका यूज हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर नो वन पहले से दिया हुआ, नेगेटिव पहले से है, तो जो अगर इस तरह से आप लिखना चाहते हैं तो सीधे यहाँ यूज कर देंगे वाज सी या वाज ही, ये सही है। दूसरा लिखना चाहते हैं तो प्लूरल में आ जाएगा, तो वर दे हो जाएगा। तो ये कंडीशन अपने आप में कुछ यूनिक है कि सी और ही का कंसेप्ट हम दोनों एक साथ दे देते हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, इसे आपको जानना चाहिए। ये देख सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन जो नॉन लिविंग थिंग के लिए आते हैं। अभी तक जितना भी मैंने बताया वो सब लिविंग थिंग के लिए था। अब यहाँ देखिए नॉन लिविंग थिंग का कंसेप्ट जैसे देखते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग। देखिए 3 अफर्मेटिव कंसेप्ट है और नथिंग अगर लिखना चाहते हैं तो नेगेटिव कंसेप्ट है। इसको 2 भाग में आप बांट सकते हैं। इसमें गलती के कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन फॉर्म में है और ऑलवेज सिंगुलर है। ये किसी आइडिया के लिए आ सकता है, किसी वस्तु के लिए आ सकता है, सिंगुलर फॉर्म में। इसके लिए यहाँ पर जब भी आता है तो ईट आता है। अब ईट आता है इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आएगा तो सिंगुलर फॉर्म आएगा। इधर भी सिंगुलर, इधर भी सिंगुलर, इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर ईज है तो यहाँ पर भी ईज का कंसेप्ट आएगा। नेगेटिव आदि अपने ढंग से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए सेंटेंस बनाते हैं, एवरी थिंग इज ओके। आप ऐसे करते हैं, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है ना। अब यहाँ पर इज है, एवरीथिंग है, तो नेगेटिव तो नहीं है, तो नहीं है तो इसमें इज लगा दिए और नॉट लगा दिए, इजेंट कर दिए। एवरीथिंग के लिए प्रोनाउन क्या देंगे? इट लगा देंगे। इस तरह से लगा दिए। नथिंग भी समथिंग का सेम बनेगा। नथिंग का जैसे बनाना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप ऐसे कर दीजिए। ये नेगेटिव है पहले से नेगेटिव है, यानी इज लगा के और नथिंग के लिए इट लगा दी तो बन गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन टैग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। खास करके ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, हिज, हर, या फिर देख सकते हैं यहाँ पर सी ही को एक कंसेप्ट लाया, ये डिफिकल्ट है। ये किसी बुक में अभी तक उपलब्ध नहीं है, किसी भी बुक में अभी तक उपलब्ध नहीं है। मैं अपना बुक जो लिख रहा हूँ उसमें इसके विस्तार से मैंने चर्चा की है, क्योंकि यही सब ऐसा क्वेश्चंस होता है जहाँ पर हमेशा विद्यार्थियों को परेशानी होती है। थैंक यू।